तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है मीरा की। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई और शादी के बाद उसे महसूस होने लगा कि उसका अपना ही परिवार, उसके अपने ही लोग उससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये कहानी रिश्तों में आई दरार, भरोसे के टूटने और एक ऐसे सच की है जिसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। एक दिन मीरा अपनी सास के पास बैठकर अपना दिल हल्का कर रही थी। उसने कहा, माँ जी पता नहीं क्या हो गया है। शादी से पहले तो भैया भाभी मुझ पर जान छिड़कते थे और अब तो वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी दोस्तों, ये एक बेटी का दर्द था जिसे लग रहा था कि वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच पराई हो गई है। देखिए फर्क कितना साफ था। एक तरफ वो दिन थे जब भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, और दूसरी तरफ आज का दिन था जहां एक अजीब सी खामोशी थी, एक दूरी थी, उसके फोन कॉल्स तक को नजरअंदाज किया जा रहा था। और यही बदलाव था जो मीरा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब उसकी सास ने उसे समझाया कि जाकर मिलाओ, बात करो, तो उनकी बात मानकर मीरा ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने सोचा, चलो अचानक से मायके चलती हूँ, शायद अपने लोगों से मिलकर, अपने पुराने घर जाकर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके दिल में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद बाकी थी। लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। घर में एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और तभी पड़ोस की एक आंटी ने उसे आवाज दी। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा परिवार एक महीने के लिए विदेश गया है और किसी ने उसे बताना जरूरी तक नहीं समझा। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये साफ साफ एक धोखा था। मीरा के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, विदेश? लेकिन कैसे? उन्होंने तो कहा था कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो फिर ये सब कहां से आया? झूठ की परतें अब धीरे धीरे एक एक करके खुल रही थीं। जब मीरा घर लौटकर अपनी सास को ये सब बताती है तो वो भी हैरान रह जाती हैं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, उन्होंने तो हमसे कहा था कि तुम्हारी शादी के लिए भी उन्होंने कर्ज लिया है। अब कहानी में इतना बड़ा झोल था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये एक बहन के साथ हुए धोखे की पूरी कहानी है। पहले पैसों की कमी का बहाना बनाना, फिर चोरी छुपे एक महंगी विदेश यात्रा पर चले जाना और आखिर में उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। नहीं, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। पूरा एक महीना बीत गया। सोचिए, 30 दिन और एक भी फोन नहीं, न भाई का न भाभी का। ये खामोशी किसी भी लड़ाई झगड़े से ज्यादा चुभने वाली थी। अब मीरा को यह एहसास हो चुका था कि उसे जानबूझकर भुलाया जा रहा है। और फिर एक दिन बाजार में वो हुआ जिसका मीरा को सबसे ज्यादा डर था। उसकी दोनों भाभियां निशा और अलका उसे सामने से आती दिखीं। एक पल के लिए चारों आंखें मिलीं और अगले ही पल उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। और बस इतना ही नहीं, वो रास्ता बदलकर दूसरी तरफ चली गईं, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। ये सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं था, ये एक तमाचा था। मीरा का पति अमित अपनी पत्नी का ये दर्द अब और नहीं देख पा रहा था। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर उन्हें बात करनी होती तो वो खुद करते, चलो घर चलें। वो उसे समझा रहा था कि जो लोग बात ही नहीं करना चाहते उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मीरा का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अचानक मीरा की मुलाकात अपने स्वर्गीय पिता के बहुत करीबी दोस्त मिस्टर शर्मा से होती है, जो पेशे से एक वकील थे। मीरा को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बातों बातों में मिस्टर शर्मा ने जब सच बताया तो जैसे मीरा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बड़ी हैरानी है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया। तुम्हारे पिता की वसीयत तो बिल्कुल साफ थी। उन्होंने अपनी जायदाद के 3 बराबर हिस्से छोड़े थे, एक तुम्हारे बड़े भाई का, एक छोटे भाई का और एक तुम्हारा। अब सब कुछ साफ था। ये सारा नाटक, ये दूरी, ये झूठ सब पैसे के लिए था। वसीयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, ये एक पिता की आखिरी इच्छा होती है। अपने बच्चों के लिए उसका प्यार होता है। मीरा के पिता ने यह पक्का किया था कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन उसके भाइयों ने न सिर्फ मीरा को धोखा दिया बल्कि अपने पिता की आखिरी इच्छा का भी अपमान किया था। 1/3 हिस्सा,
ये सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उसके पिता का आशीर्वाद था। ये इस बात का सबूत था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, और इसी प्यार को, इसी हक को उसके भाइयों ने चंद पैसों के लालच में बेच दिया था। उस पल मीरा के आंसू सूख चुके थे। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि एक फौलादी इरादा था। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, अंकल, ये पैसे की बात नहीं है, ये धोखे की बात है। अगर उन्होंने एक बार प्यार से मांगा होता तो मैं खुशी खुशी अपना सब कुछ उन्हें दे देती, लेकिन अब नहीं। अंकल प्लीज मेरा हक दिलाने में मेरी मदद कीजिए। अब ये लड़ाई पैसे की नहीं, इज्जत और न्याय की बन चुकी थी। और बस यहीं से मीरा ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसे अपने ही खून, अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, लेकिन मिस्टर शर्मा की मदद से उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सच की जीत हुई। मीरा केस जीत गई। कानून ने उसे उसका हक दिला दिया। लेकिन जिस दिन वो अदालत से बाहर निकली तो उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि आंसू थे, क्योंकि उसने पैसा तो जीत लिया था, लेकिन अपना परिवार वो हमेशा हमेशा के लिए हार चुकी थी। जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब जाकर भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसके पास आए, माफी मांगी, गिड़गिड़ाए, कहने लगे, मीरा ऐसा मत कह बहन, हमसे गलती हो गई, हम लालच में अंधे हो गए थे। लेकिन शायद कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। मीरा के आखिरी शब्द किसी भी कानूनी फैसले से ज्यादा सख्त थे। उसने कहा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। आज से मेरा कोई मायका नहीं है और तुम लोग भी भूल जाना कि तुम्हारी कोई बहन थी। उसने रिश्ते की उस डोर को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिससे उसके भाइयों ने लालच में पहले ही कमजोर कर दिया था। मीरा वहां से चली गई, अपने हक के साथ, लेकिन एक टूटे हुए दिल के साथ। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीत से ज्यादा हार का एहसास था। और यहीं हम इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या न्याय की कीमत हमेशा परिवार से बढ़कर होती है? मीरा ने जो किया, क्या वो सही था? कभी कभी अपने हक के लिए लड़ना हमें उन लोगों से ही दूर कर देता है जिन्हें हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।